नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हमने अर्थमेटिक के अंदर प्रतिशत टॉपिक पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम औसत टॉपिक करेंगे, एवरेज। औसत स्टार्ट करते हैं। औसत यानी एवरेज। ये जो अर्थमेटिक है, ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें मैथ आती हो और अर्थमेटिक ना आती हो। जो ये अंकगणित है ना, ये जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें मैथ आती है उसमें अंकगणित जरूर आती है। जैसे कि रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया और आरपीसी। अगर किसी एग्जाम्स में मैथ है तो उसमें अंकगणित श्योर आती है। अब जैसे रीट लेवल सेकंड जो मैथ साइंस है उसके अंदर भी ये मैथ आती है, ठीक है। तो जो भी कोई एग्जाम है जिसमें मैथ है उसमें अंकगणित जरूर आती है। जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी वगैरह, आरपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में अंकगणित जरूर आती है। और ये अंकगणित का हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, औसत। इससे पहले हम प्रतिशत टॉपिक कर चुके हैं। तो आज हम औसत टॉपिक स्टार्ट करते हैं। औसत में एक सूत्र है, आपको सिर्फ इस पूरे टॉपिक में एक ही सूत्र याद रखना है कि औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आपको इस औसत टॉपिक बस एक ये सूत्र याद रखना है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसके अंदर कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ भी 5 संख्याएं दी गई है मान लीजिए, ठीक है। तो उन पांचों संख्याओं का योग ये तो हम ऊपर लिख देंगे, राशियों का योग। और राशियों की संख्या यानी कितनी संख्याएं दी गई है, 1 2 3 4 5 और 5 हम बटे में लिख देंगे। सोल्व करके औसत का मान निकल जाएगा। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखा है कि किसी क्रिकेटर के पिछली 6 पारियों में रन क्रमशः 45, 42, 110, 18, 65 व 32 हैं। 32 थे पिछली पारी में, इतने रन इसके थे। तो बताना है कि औसत रन इसका क्या था। पिछली 6 पारी में जो औसत रन है वो क्या था। अब हम इसमें क्या करेंगे, औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर राशियों का योग। राशियों का योग मतलब ये राशियां हैं, ठीक है। इनका योग करना है सभी का कि 45 प्लस 42 प्लस 110 प्लस 18 प्लस 65 प्लस 32 बटे में राशियों की संख्या कि ये कितने रन दिए गए हैं, कितने, एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू और 6 वैल्यू। 6 संख्याएं हैं तो बटे में 6। अब बस कुछ नहीं, इनको जोड़कर 6 का भाग देना है। इनको जोड़ करने पर हमें प्राप्त होगा 312। तो 312 बटे 6। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए। जैसे 3 6 से काट दो, 6 5 30, 6 दूनी 12, यानी इसका औसत रन हो गया 52। ये आंसर आ गया। इसका मतलब है कि औसत निकालना है, मतलब प्रत्येक रन, अगर प्रत्येक पारी में यदि ये 52 रन बनाता है तो इनका जो योग है ना वो 312 ही आएगा। तो कहने का मतलब औसत रन बनाए हैं इसने, कि इस एक में कम बना लिए, एक में ज्यादा बना लिए, इन सब का औसत क्या आया 52। कुल मिलाकर इसने प्रत्येक पारी में 52 रन बनाता है ना तो भी इनके योग के इक्वल होता है, 312 के इक्वल होता है। तो बस औसत का मतलब यही है कि बस सभी पारी में इसने टोटल बनाए कितने रन है औसत, लगभग, कि कम बनाए ज्यादा बनाए, इसका मतलब ये लगभग कितने बनाए। जैसे इसमें बहुत ज्यादा बना दिए इसने 110, इसमें 42 बनाए हैं, तो सबका औसत लेके हम 52 रन निकाल लेते हैं, यानी इसने 52 रन बनाए हैं, औसत रन। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है। अब जैसे इसमें 45, 42, 110, 18 और 65 व 32 रन थे। यदि हो सकता है कि इसने चौथी पारी के अंदर 0 रन बनाए हैं, चौथी पारी के अंदर 0 रन बनाए हैं, तो भी ये एक संख्या के अंदर ऐड होगा कि राशियों की संख्या जो है ना उसमें 0 भी ऐड होगा। किसने एक पारी में 0 रन बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 45 प्लस 42 प्लस 110 प्लस 0 प्लस 65 प्लस 32 और बटे में 6, यानी ये 0 भी एक संख्या है। इसे भी औसत के अंदर हम याद अवश्य करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब हम टाइप सेकंड का देखते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है जो टाइप सेकंड का है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
यदि हम इस तरह फाइंड करने लगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 100 तक करें और बटे में हम लिखेंगे 100, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है वो देखते हैं हम कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 1 से 100 तक या कहीं से भी शुरू पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो क्या करते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 कर देते हैं, यानी कि औसत बराबर 1 + 100 बटे में 2, तो 101 बटे में 2 यानी कि 50.5, ये इसका औसत आ गया। यदि आप वैसे अगर ज्ञात करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 100 तक जो योग करते हैं सभी का और बटे में आप 100 करते हैं, राशि संख्या 100 ही है ना, बटे में 100 करते हैं तो आपको यही आंसर प्राप्त होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंथ हो जाएगा, 100 तक आप योग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ये चीज ध्यान रखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2, कि पहली जो संख्या 1 देर की है, अंतिम संख्या 100 देर की है और बटे में 2, और आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन दिया जैसे मैं कहता हूं 34 से 45 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है 34 + 45 बटे में 2 और आपको आंसर ज्ञात हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें तो सभी संख्याओं को औसत ज्ञात करना था हमें। इसमें क्या 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को औसत दिया गया है कि सम संख्याओं को औसत, सम संख्या है नहीं सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो यानी 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। तो ये एक विषम संख्या है, 1 के बाद 1 से 100 के बीच में जो 1 के जस्ट पास में है हमें वो सम संख्या लेनी है। 1 के जस्ट बाद 2 आता है वो एक सम संख्या है, ठीक है। प्लस में अंतिम ये 100 ये भी सम संख्या है, तो हम ये 100 डायरेक्ट ले लेंगे। यदि यहाँ पर 99 होता तो हम यहाँ पर 98 लेते, ठीक है। अब ये 100 है तो ये 100 सम संख्या तो हमने 100 ले लिया और बटे में 2, तो इसको जोड़ कर लीजिए 100 2 बटे 2 यानी कि 51, ये औसत ज्ञात हो गया 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का। कहने वाला ज्ञात हमें ये करना था कि 2 + 4 + 6 + 8 100 तक की सभी सम संख्याओं को ज्ञात करना था। टोटल संख्याएं हुई थी 50, तो क्योंकि सम संख्याएं ज्ञात करनी है ना, 100 में से 50 तो सम संख्याएं हैं, 50 विषम संख्याएं हैं, तो औसत ज्ञात करते हुए ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबी हुई थी, ये हम नहीं कर पाते इतनी लंबी कैलकुलेशन। ये शॉर्ट तरीका है कि अपने इससे ऐसा कर सकते हैं कि प्रथम पद यहाँ पर एक विषम है तो हम 1 नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। हम 1 के जस्ट बाद 2 आता है ना वो सम है, तो 2 + 100 बटे में 2, 100 + 2 102 बटे 2 और कैंसिल आउट करके 51 हमने आंसर निकाल लिया। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो भी आंसर 51 ही आएगा, नोट कर लीजिए। इसी में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 32 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का, विषम संख्या यानी जिसमें 2 का पूरा भाग न जाए वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 ये सभी विषम संख्याएं होती हैं, 9 11 ये सभी विषम संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो अब ये कह रहा है 32 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। अब वही काम करेंगे हम, औसत बराबर जो ये 32 सम संख्या है हम यहाँ 32 नहीं लिखेंगे, 32 से जस्ट बाद में जो विषम संख्या आती है वो कौन सी है 33, तो हम यहाँ 33 लेंगे। प्लस अंतिम पद 100 है, 100 भी सम संख्या है तो हम 100 भी नहीं लेंगे, 100 से जस्ट पहले एक आता है 99 वो एक विषम संख्या है तो यहाँ 99 लिख देंगे और बटे में 2, तो 9 3 12 का 2 आंसर लेंगे, 1 9 3 12 और 1 13 बटे 2, तो इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो यानी इसका आंसर आ गया 66। और यदि आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं तो 32 100 तक की सभी विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो आपको यूं करना पड़ेगा 33 + 35 + 37 + 99 अपॉन, और ये भी ज्ञात करना पड़ेगा कि इनका कितनी संख्याएं हैं टोटल, उन संख्या बटे लिख के आप ऐसा आंसर ज्ञात करेंगे। लेकिन ये इतना योग ज्ञात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप इसको इसी तरीके से करें कि औसत बराबर प्रथम संख्या। अब ये विषम की बात चल रही है, प्रथम विषम संख्या यहाँ पर तो 32 और सम संख्या 32 जस्ट बाद में 33 विषम संख्या है पहली, तो 33 लिख देंगे और 100 से जस्ट पहली विषम संख्या 99 होती है, तो 33 + 99 बटा 2 132 बटा 2 आंसर आ गया 66। ये औसत ज्ञात कर लिया हमने 66, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद टाइप नंबर 3 देखते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है कि लगातार
लगातार 7 संख्याओं का औसत 11 है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 11 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब भी हमें ये औसत 11 दिया गया हो, जैसे औसत हमें 11 दिया गया है, औसत 11 दिया कहने मतलब संख्याएं सारी लगातार है, क्रमशः है बिल्कुल, तो 11 जो संख्या ना वो सबसे बीचों बीच आएगी। औसत 11 ना तो कहना सबसे तो क्रमशः संख्याएं होती है, तो 11 सबसे बीचों बीच आता है। 7 संख्याएं थी, एक संख्या हमने लिख ली, तो 3 संख्याएं इसके बाद में लिख देंगे लगातार, और 3 संख्याएं लगातार इसके पहले लिख देंगे। यानी कि 11 के बाद में 12, 13 और 14, और 11 से पहले 10, 9 और 8। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 7 संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं, और औसत इसका 11 है, और हमसे पूछा क्या गया है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बता दें सबसे बड़ी संख्या 14, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार अपने कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अपने को लगातार संख्याएं दी गई है तो ही एक पॉसिबल है कि वो सबसे बीचों बीच वाली संख्या आती है हमेशा। और 7 संख्याएं दी है तो एक संख्या हमने लिख ली है, और 3 संख्या इससे पहले लिख देंगे और 3 संख्या इसके बाद लिख देंगे। उसके बाद कुछ भी पूछो अपने से, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो भी आप बता सकते हैं 8 है, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो हमने बता ही दिया कि ये 14 है। तो इस प्रकार हमने किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यदि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे अपने दिए कि लगातार इसी में देख लीजिए, लगातार 3 संख्याओं का औसत जो है वो क्या है 9 है, तो आप क्या करेंगे 9 को सबसे बीचों बीच लिख देंगे कि औसत 9 है, और 3 संख्याएं या एक संख्या हमने लिख ली है, एक इसके बाद में लिखी जाएगी और एक इससे पहले लिखी जाएगी, तो 8, 9, 10 वो 3 संख्याएं याद करने कर ली, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में हम टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 में हम देखेंगे राशियों का योग निकालना, कि राशियों का योग कैसे निकाला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, उस टॉपिक में ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी होते हैं कि राशियों का योग निकालना। इसी के अंदर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो राशियों का योग ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमने एक सूत्र देखा था कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हमें क्वेश्चन में जो जो चीज दी हुई है आप वो लिख दीजिए, और जो आपको ज्ञात करनी है उसको एज इट पढ़ा रहने दीजिए। अब जैसे ये कह रहा है औसत है, औसत हमें पता है कि औसत कितना है 15 है, तो आप यहाँ 15 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर राशियों का योग। राशियों का योग हमें ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है, तो राशियों का योग एज इट पढ़ा रहने दीजिए, या राशियों का योग, और बटे में है राशियों की संख्या। राशियों की संख्या हमें पता है 10 संख्याओं का, यानी राशियों की संख्या कितनी है 10। उसके बाद हम वर्ग गुणा कर लेंगे कि हमें राशियों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 10 जो बटे भाग के अंदर है ना, ये बराबर के जब इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये गुणा में हो जाएगा, 15 गुना 10 हो जाएगा। तो राशियों का योग बराबर 10 गुना 15, राशियों का योग, तो 10 into 15 यानी 150, तो राशियों का योग आ गया 150, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन का मिलती है और राशि 10 संख्याओं का योग, जो 10 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, तो राशियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें सूत्र ही एक याद रखना है, बस उसको सोल्व करना आना चाहिए कि हमें पक्षांतरण कैसे करते हैं और वज्र गुणा कैसे करते हैं। ये हमने पहली क्लास में देख चुके थे कि वज्र गुणा कैसे करते हैं। अब जैसे ये भाग के अंदर है, जब ये बराबर के साइड जाएगा तो इसके गुणा में चला जाएगा। इसी से एक सूत्र लिख सकते हैं अपने कि राशियों का योग बराबर, मैं डायरेक्ट योग लिख रहा हूं, राशियों का योग बराबर ये जो औसत है, औसत गुणा ये जो भाग में था राशियों की संख्या, इसको गुणा में ले आएंगे, बराबर ये इधर बटे में है, बराबर की जब साइड आएगी तो गुणा में चली जाएगी, तो राशियों की संख्या। तो यानी सूत्र बन गया हमारे पास कि योग ज्ञात करना है तो क्या करना होता है हमेशा औसत गुणा संख्या, यानी कि औसत 15 है गुणा संख्या यानी 10 है, 10 into 15 यानी 150। आपको मैथ्स में स्पीड बनानी है तो उसका एक ही तरीका है कि आप बार बार अभ्यास कीजिए, उससे स्पीड अपने आप ग्रो हो जाएगी। यदि आप सोचते हैं कि ट्रिक्स से अपने स्पीड बढ़ाएं तो उसमें गलती के चांसेस काफी रहते हैं, ट्रिक्स हमें इतनी याद नहीं रहती। हम 10 क्वेश्चन करेंगे उसके लिए 10 ट्रिक याद करनी पड़ती हैं, उस ट्रिक में वो अगर मिक्स हो जाए तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट जो होता है वो एक ही होता है, बस एक ही फॉर्मूला है, इससे कोई औसत है ये हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन, ये बात ध्यान रखनी है, हमें औसत वजन दे रखा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम है, तथा 35 अन्य विद्यार्थियों
का जो औसत वजन है, ये भी औसत वजन देते हैं हमें 60 किलोग्राम है। तो सभी विद्यार्थियों को औसत वजन ज्ञात करना है। सभी विद्यार्थी कहने का मतलब है कि ये 15 विद्यार्थी हो गए और ये 35 विद्यार्थी हो गए, तो 35 + 15 50 सभी विद्यार्थी हैं। ठीक है, इन 50 सभी विद्यार्थियों को औसत वजन ज्ञात करना है। तो पहले हम 15 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है ना, ये हम टोटल ज्ञात कर लेते हैं कि टोटल 15 विद्यार्थियों का योग कितना है वजन का, कि 15 विद्यार्थियों के वजन का योग कितना है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि योग कैसे ज्ञात करते हैं कि औसत गुना संख्या। तो 15 विद्यार्थियों का जो औसत योग है वो कितना होगा, ये 15 स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा हूं मैं योग कि 40 × 15 यानी 15 चौकी 60 और 0 600। और उसी प्रकार 35 अन्य विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। तो अब मैं 35 विद्यार्थियों का जो वजन का योग है ना वो ज्ञात कर रहा हूं। ये 35 विद्यार्थियों का वजन का योग क्या होगा, 35 × 60, 35 × 60 बराबर आ जाएगा 1 0 और 6 5 30 के 0 अंश 3 6 3 18 2 20 2000 2100 6 5 30 का 0 अंश 3 6 5 6 3 18 3 21 2100 आ जाएगा। 35 × 60 बराबर 2100। ये हमने 35 विद्यार्थियों का योग ज्ञात कर लिया वजन का, और ये 15 विद्यार्थियों के वजन का योग ज्ञात कर लिया, और ये 35 विद्यार्थियों के वजन का योग ज्ञात कर लिया। अब सभी विद्यार्थियों यानी 35 + 15 कितने हो गए, 50 विद्यार्थियों का योग कितना आ गया, ये जोड़ कर लीजिए इसका 0 0 6 1 7 और 2700। 50 विद्यार्थियों का योग यदि 2700 है तो इनका औसत वजन कितना होगा। तो योग राशियों का योग यानी कि 2700 बटे राशियों की संख्या, कितने स्टूडेंट्स हैं 50, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को योग ज्ञात, सभी विद्यार्थियों को औसत वजन ज्ञात करना है। तो सभी विद्यार्थी 50 है तो बटे में 50, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी और 5 × 5 5 5 25 20 5 × 20 यानी 54 जो है किलोग्राम, ये औसत वजन आ गया सभी विद्यार्थियों का। कहने मतलब 15 विद्यार्थियों का 40 किलोग्राम औसत वजन था, 35 विद्यार्थियों का 60 किलोग्राम औसत वजन था, लेकिन इसने पूछा कि सभी विद्यार्थियों का यानी 50 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। तो 50 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 किलोग्राम होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आपसे। इसके बाद हम टाइप शिफ्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। इसमें भी हमें औसत वजन दिया हुआ है कि 30 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी और आ गया, इसमें एक विद्यार्थी के और आ जाने पर जो औसत है ना, औसत के अंदर 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इस 30 में एक और बढ़ गया 31 किलोग्राम हो गया कि 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो नए विद्यार्थी का वजन बताइए। तो हमें नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो वही 15 विद्यार्थियों को औसत तो योग ज्ञात कर, पहले 15 विद्यार्थियों को औसत वजन दिया ना, तो हम 15 विद्यार्थियों का जो वजन का योग है वो ज्ञात कर लेंगे। योग कैसे ज्ञात करते हैं कि औसत गुना संख्या 30 × 15। तो 15 विद्यार्थियों के जो योग है ना, 15 विद्यार्थियों का योग वो ज्ञात कर रहा हूं मैं 30 × 15 15 × 45 450 हो गया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी के और आ जाने पर 15 विद्यार्थी थे, ये एक विद्यार्थी और आ गया, कितने हो गए 16, और औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। जो पहले 30 औसत था ना, यह होगा 31, एक की वृद्धि हुई है ना, तो 30 और 1 31 हो गया। तो 16 विद्यार्थियों के जो औसत वजन 31 है, तो 16 विद्यार्थियों का जो वजन का योग वो कितना होगा 16 × 31, 16 × 31। इसका गुणा कर लेंगे 31 × 16, ये हमारे पास आ जाएगा 496। ठीक है, 496। तो देख लीजिए साफ ये है कि 15 विद्यार्थियों जो औसत जो अपने वजन है, 15 विद्यार्थियों का योग जो है वजन का योग वो 450 है, 16 विद्यार्थियों का 496 है। तो पता लग जाएगा हमें 16 विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थी घटा दें तो एक का वजन आ जाएगा, जो लास्ट में जो नया विद्यार्थी ऐड हुआ है। तो 496 - 450 इतना ही करना है कि हमें 15 विद्यार्थियों को जो पहले पुराने जो विद्यार्थी थे 15 उनका हमें योग पता है 450। ठीक है, और जो नए विद्यार्थी आने के बाद में 496 हो गया, तो कितना बढ़ गया, बस वो 496 में 450 लेस कर लो, तो 6 में 0 गया 6 और 9 में से 5 गया 4 46। तो मतलब जो नया विद्यार्थी आया है ना उसका वजन 46 किलोग्राम है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को कि 15 विद्यार्थियों का जो औसत वजन 30 किलोग्राम है। जब भी ऐसी कोई लाइन दी गई औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो पहले हम योग ही याद करेंगे कि 15 विद्यार्थियों का टोटल योग कितना है वजन का, तो 15 × 30, ठीक है 450 हो गया। एक और विद्यार्थी आ गया, 15 थे एक और आ गया तो 16 हो गए, और आ जाने पर औसत में
1 की वृद्धि होती है, औसत कितना है 30 में 1 की वृद्धि होती है, 30 और 1 31 हो गया, ये बस 1 की वृद्धि हो गई, 30 और 1 31। तो 16 विद्यार्थियों का जो औसत तो 31 है, तो 16 विद्यार्थियों का वजन का योग कितना होगा, तो 16 × 31 तो 496 हो गया। 15 विद्यार्थियों का योग हमें पता 450 था, और अब 16 विद्यार्थी होने के बाद में 496 हो गया, तो 496 से 4 घटा देंगे तो 40 नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात हो गया। तो ये 40 आंसर है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है, औसत वजन 65 किलोग्राम है, ठीक है, और एक विद्यार्थी के और आ जाने पर औसत में एक की कमी हो जाती है, इस बार 65 में से एक कम हो जाएगा, एक की कमी हो जाती है। पिछले क्वेश्चन हमने वृद्धि देखी थी, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का वजन बताइए। तो वही करना है कि 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है, तो यानी 29 विद्यार्थियों का जो औसत अपने 29 विद्यार्थियों का योग है वजन का, वो ज्ञात कर लेंगे। तो 29 विद्यार्थियों के लिए 29 गुना 65, ठीक है, 29 गुना 65 कर लेंगे हम, गुना कर लेते हैं 29 गुना 65, 5 × 45 इसलिए 4, 5 × 10 और 4 14 गुना 9 54, 4 इसलिए 5, 6 × 12 और 5 17, तो 5 8 8 1 1885। तो 29 गुना 65 होगा 1885। एक विद्यार्थी के और आ जाने पर, एक विद्यार्थी और आ गया, 29 और 1 30 हो गए, और औसत में एक की कमी हो गई, अब 65 से 1 कम कर दिया तो कितना आ गया, 64 हो गया, ठीक है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करेंगे, 30 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 64 है, ठीक है, तो 30 विद्यार्थियों का जो योग है वो ज्ञात कर लेंगे। 30 विद्यार्थियों का योग हो जाएगा 64 गुना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 ये 0 आ गई, और 3 × 12 इसलिए 1 आ गई, 6 × 18 और 1 1920। तो 29 जो विद्यार्थी हैं उनका तो योग 1885 है, और 30 विद्यार्थियों का योग हो गया 1920। तो अब इस 1920 में 1885 लेस कर देंगे तो हमें नए विद्यार्थी का वजन पता चल जाएगा। तो 1920 माइनस 1885, 10 में 5 गया 5, 11 से 8 गया 3 और 35, तो यानी जो नया विद्यार्थी है उसका वजन हो गया 35 किलोग्राम, ये हमारा आंसर है। तो कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, अब इसमें तो क्वेश्चन में था कि एक विद्यार्थी के और आ जाने पर, यदि मैं क्वेश्चन दे दिया हो कि एक विद्यार्थी के चले जाने पर, तो क्या करना है, प्लस 1 की जगह -1 कर देना है, इतना ही करना है। जो भी क्वेश्चन दिया आप क्वेश्चन पढ़िए, उस हिसाब से क्वेश्चन को ऑपरेट कीजिए कि 29 विद्यार्थी का औसत वजन 65 किलोग्राम है, तो 29 विद्यार्थी पहले योग ज्ञात कर लेंगे। योग के लिए क्या करते हैं, औसत गुना संख्या, तो 29 गुना 65 करते हैं मैंने, जो भी आएगा ठीक है। एक विद्यार्थी और आया है, 29 से एक और आया तो कितने हो गए 30, और औसत में 1 की कमी होगी, पहले औसत था 65, 1 की कमी होकर 64 हो गया, 65 में 1 की कमी 64, और 30 विद्यार्थियों का योग कैसे ज्ञात करते हैं वजन का, कि 30 गुना 64 यानी संख्या गुना औसत, तो 64 गुना 30 हो गया 1920। अब नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है, तो पहले इतने थे अब इतना हो गया, तो इसमें से ये लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 35 किलोग्राम, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम टाइप नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्रिकेट से संबंधित प्रश्न, इसमें हम क्रिकेट से संबंधित प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, 18वीं पारी के रन हमें दिए हुए हैं, 18वीं पारी में जो है ये 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत है ना वो 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ गया। अब हमें 70वीं पारी तक रन पता है, 70वीं पारी तक औसत पता है, हमें नहीं पता। 18वीं पारी रन पता है, और 18वीं पारी में उसका जो औसत है ना वो 2 बढ़ जाता है, इतना पता है हमें। और हमें पूछा क्या गया 70वीं पारी और 18वीं पारी तक उसका औसत क्या था, तो हम पहले 70वीं पारी तक का औसत मान लेते हैं कि x था, हमें पता नहीं कितना था, तो माना जो 70वीं पारी है ना वहां तक का औसत मान लिया हमने x, ठीक है, औसत माना है x। तो हमने भी देखा था कि अगर 70वीं पारी तक का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, संख्या 70वीं पारी या 17 पारी होगी तो संख्याएं होगी, 17 गुना जो औसत होता है x, तो हमारे पास 17 पारियों का योग आ जाएगा। तो 17 पारियों का योग, 17 पारियों का योग कितना आ गया अपने पास, 17 गुना x, 17x, ये हमारे पास 17 पारियों का योग आ गया, ठीक है। अब जिस इस क्वेश्चन जो कुछ दिया हमने वो लिखते हैं, देखिए
औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत। अब 17 पारी तो करना ये था, जो 17 पारी जो औसत है वो ये था x। अब इसमें 2 बढ़ गए, 2 बढ़ जाता है औसत, तो x में 2 बढ़ा देंगे हम, ठीक है। ये अपने 18वीं पारी की बात कर रहे हैं अपन पहले, 18वीं पारी में। 18वीं पारी में जो पहले औसत था 17 पारी तक हमने x मानना है औसत, 17 पारी तक का जो औसत है वो x है, तो x में 2 की वृद्धि होगी 18वीं पारी में। तो 18वीं पारी बात कर रहे थे, x में 2 की वृद्धि होगी, तो यहाँ औसत लिखते हैं ना अपने, ऊपर राशियों का योग, मतलब कि टोटल जो रन है 17 पारी तो रन हो गए 17x टोटल, ठीक है 17x, और 18वीं पारी टोटल इसके कितने बने हैं 52, तो 17x प्लस सॉरी 92, 17x प्लस 92 बटे राशि की संख्या। कितनी पारी की बात कर रहे हैं, 18 पारी की। एक बार फिर देख लीजिए कि 17वीं पारी में हमने औसत मान लिया x, कि 17 पारी तक औसत रन थे जो x थे, तो 17 पारी तक टोटल योग कितना था पारी में, जो जितने रन बनाए उसने, तो 17 पारी को योग याद कर लीजिए 17 गुना x, यानी संख्या गुना औसत, औसत हमने x माना है, तो 17 × x 17x हो गया। उसके बाद में हमने 18वीं पारी बात कर रहे हैं, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत पहले हमने 17 पारी तक x माना है, और 2 की वृद्धि होगी 18वीं पारी में, तो x प्लस 2 कर दिया। ऊपर राशियों का योग हमें पता है कि 17x रन बनाए थे 17 पारी तक, तो 17x प्लस 18वीं पारी में रन बना है 92, तो हमने 92 लिख दिया। और बटे में राशि की संख्या हम 18वीं पारी में बात करें, यानी 18 पारी की बात चल रही है, तो यहाँ बटे में 18 लिख दिया। उसको सोल्व कर लेते हैं, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 18 भाग के अंदर है ये तो गुणा में चला जाएगा, तो 18 गुना x प्लस 2 बराबर 17x प्लस 92। सोल्व कर लेते हैं, इस 18 गुना पहले x से करते हैं, 18 गुना x 18x, और बाद में प्लस का चिन्ह है, उसके बाद 18 दूनी 36 और बराबर 17x प्लस 92। अब पक्षांतर करेंगे, इसमें क्या करते हैं, चर राशियों को एक तरफ करते हैं और अचर राशियों को दूसरी तरफ करते हैं। ये 18x है इधर लेफ्ट साइड में और 17x राइट साइड में। जो ये 17x राइट साइड में है, इसको बराबर का जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, तो 18x एज इट इज पड़ा ही है, और 17x प्लस का इधर आकर माइनस 17x हो गया, और ये प्लस का 92 इधर एज इट इज है, और ये जो अचर राशि है प्लस 36 ये बराबर के जब राइट साइड में जाएगी तो ये माइनस 36 हो जाएगी। तो 18 में 17 गया 1x और बराबर आ गया 92 माइनस 36, यानी 12 में 6 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, तो x 56 आ गया, यानी x क्या है 70वीं पारी तक का जो औसत है ना वो x यानी 56 आ गया। तो हमसे पूछा गया 70वीं पारी तक का औसत क्या था उसका, तो औसत था भाई 56, और 18वीं पारी में क्या हुआ था औसत में, उसके औसत में 2 की वृद्धि हुई थी, 56 प्लस 2 56 प्लस 2 यानी कि 58। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि 17वीं पारी में उसका औसत था 56 और 18वीं पारी में उसका औसत 2 बढ़कर 58 हो गया। इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं। एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। अब हमें 17 पारी तक नहीं तो रन पता है, नहीं औसत पता है, इसलिए हम 17 पारी तक औसत ज्ञात अपने मान लेते हैं x है, ठीक है। तो 17 पारी तक योग ज्ञात करने के क्या करते हैं, संख्या गुना औसत, तो 17 × x 17x, तो 17 पारी तक का योग ज्ञात हो गया। अब 18वीं पारी बात करते हैं हमें औसत में 17 पारी तक का औसत x है और 2 की वृद्धि हुई 18वीं पारी में, तो x प्लस 2 इज इक्वल राशियों का योग 17 पारी तक का योग तो 17x था और 18वीं पारी में इसने 92 रन बनाया, तो 17x प्लस 92 और बटे में कितनी संख्या है 18 पारी की बात चल रही है, ठीक है। तो हमने बटे में 18 लगा दिया। इसको सोल्व आउट कर रहे हैं, 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस 2 के गुना लिख दिया और 18 × x प्लस 18 × 2 18x प्लस 18 दूनी 36। उसके बाद सोल्व आउट कर लिया हमने पक्षांतर करके। ये जो x वाली टर्म थी इसको हमने लेफ्ट साइड में लेके ये प्लस की थी इधर आकर माइनस की होगी, और ये जो अचर राशि थी कांस्टेंट था ये यहाँ प्लस 36 था, उधर जाएगा तो ये माइनस 36 हो गया। लेस करके हमने x का मान निकाल लिया। x यहाँ पर क्या है 17 पारी तक औसत है, तो हमसे पहले ये पूछा था कि 17 पारी औसत कितना था, तो 56 आ गया, और 18वीं पारी में 2 की वृद्धि हुई थी, उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 56 प्लस 2 58 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी औसत बराबर रन बटा विकेट दे रखे हमें 12.4, औसत दे रखा है 12.4। अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अब इसमें विकेट लेता है यानी विकेट में वृद्धि या कम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो पिछली बार क्वेश्चन देखा था हमने कि उसने
रनों में कम ज्यादा किया, 5 रन और बनाए थे तो हमने उसको रनों को x माना था। इस बार हम विकेट्स को x मानेंगे कि 5 विकेट और ले रहे हैं तो पहले हमने x मान लिया, उसके बाद में x + 5 जोड़ देंगे, x + 5 कर देंगे, और जिससे उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट कम हो जाता है। तो उसमें जो 12.4 औसत है ना, उसके बाद ये 0.4 कम हो जाएगा विकेट में। तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, हमें विकेट क्या करनी है, तो इस क्वेश्चन हम विकेट को विकेटों की संख्या मानेंगे। जैसे औसत बराबर, औसत दे रखे 12.4, औसत बराबर रन, इसमें दे रखे कि रन बटा विकेट है, औसत 12.4 रन बटे विकेट है, तो यानी रन, तो कुल रन बटे में विकेट हमने मान ली x, माना कि अब तक की विकेटों की संख्या है वो x है, ठीक है। तो कुल रन याद कर लेंगे तो x जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा, तो यानी कुल रन हो गए, कुल रन बराबर 12.4 गुना x, तो हो गया 12.4x, हो गया 12.4 गुना x। अब जो ये कह रहा है वो कर दीजिए अगली पारी में। इससे अगली पारी में है 26 रन देकर, कुल रन है ना, अब इसमें 26 जोड़ देंगे और जिससे उसका औसत 0.4 रन विकेट कम हो जाता है। पहले यहाँ क्या लिखते हैं औसत, औसत पहले कितना था 12.4, माइनस कर देंगे 0.4, क्योंकि अगली पारी में कह रहे हैं कि रन जो है वो 0.4 रन प्रति विकेट कम हो जाता है, तो 12.4 माइनस 0.4 रन प्रति विकेट। और उसके बाद में कुल रन, तो कुल रन ये एक तो 12.4 x तो है ही, और अगली पारी में है 26 रन देखकर, 26 रन और बनाए इसने, 12.4 के बाद 26 रन और बना लिए, बटे में विकेट की संख्या में x मानी थी, लेकिन ये कह रहे 5 विकेट ले लेते हैं, तो x पहले थी 5 और ले ली, तो कितने हुई x + 5। अब इसे सोल्व आउट करना है, जैसे कि ये 12.4 माइनस 0.4 है तो बच गया ये 12, और ये जो भाग में था ये ऊपर इधर बदल गुणा करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा यहाँ पर, तो 12 गुना x + 5 बराबर 12.4x + 26। सोल्व आउट कर लेते हैं इसको, 12 गुना x तो 12x + 12 बन जाए 60 इज इक्वल टू 12.4x + 26। पक्षांतरण करने पर जो x वाली टर्म्स है वो एक साइड कर लेंगे और जो बिना x वाली टर्म्स है वो दूसरी साइड कर लेंगे। तो जैसे 12x है इसको मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये 12.4 तो ये है इधर प्लस का, और ये जो 12x प्लस का है इधर जाकर माइनस का 12x हो जाएगा, और ये जो 60 है इधर प्लस का बड़ा ही इधर, और जो प्लस का 26 है ये बराबर में जाएगा तो ये माइनस 26 हो जाएगा। तो 10 में 6 गया 4 और 5 में 2 गया 3, 34 बराबर 12.4 में से 12 गया 0.4x, और पॉइंट आया तो बटे में एक जीरो लगी 10 हो गया, ठीक है। उसको फिर गुणा कर देंगे अपन, ये 10 भाग में है वो इसके गुणा में चला जाएगा, और जो 4 उसके गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। देखते हैं किस प्रकार, जैसे 34 है और बराबर x, ये जो बटे में 10 था ना, ये इसको मैं इसके गुणा में लेकर आ रहा हूँ, 34 गुणा 10, और ये जो 4 गुणा में था उसको भाग में लेकर आ रहा हूँ बटे 4। इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 और 2 एकम 2 5, 17 5 85, x का मान आ गया 85, यानी उसने जो शुरू में विकेट ली थी, अपना पता है विकेट जो x मानी थी हमने कि उसने कितनी विकेट ली थी, 85 विकेट ली थी। तो अंतिम मैच तक उसने कितनी विकेट ली, 5 उसने बाद में और ले ली, तो 85 + 5 कर देंगे, क्योंकि 5 विकेट उसने बाद में और ली थी। क्या मतलब शुरू में तो वो 85 विकेट ले चुका था, और अगली पारी में उसने 5 विकेट और ली, तो 85 ले चुका था, 5 और ली, तो 85 + 5 90, अंत तक उसने 90 विकेट ली। ये हमारा 90 आंसर आ गया। एक बार फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन में, एक गेंद का जो औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 12.4 यहाँ औसत लिखते हैं ना, और यहाँ पे दे रखा है रन बटे विकेट, तो ऊपर रन लिखेंगे, कुल रन बटे विकेट पता नहीं उनको x मान लिए, कुल विकेट और बढ़ोतरी हो रही है इसलिए हमने इसको x माना है। उसके बाद अगली पारी में वह 26 रन देकर अपने अगली, पहले तो इसको कुल रन ज्ञात कर लीजिए, तो x भाग में था गुणा में चला जाएगा, तो 12.4x हो गया, कुल रन आ गई। अलग बात है, एक बार साइड में कर दीजिए। अगली पारी की बात करते हैं अपन। अगली पारी में क्या होता है कि उसका जो औसत रन है ना वो तो 0.4 कम हो गया, पहले 12.4 था 0.4 कम कर दिया, और जो रन थे कुल रन पहले 12.4x थे, और ये 26 रन और लेते हैं, तो 12.4 + 26 कर दिया हमने। और उसके बाद जो विकेट है पहले मानी थी x थी, और 5 विकेट और लिए तो ये x + 5 हो गया। उसके बाद जो कैलकुलेशन करनी है, जो x का मान है 85 है ना, ये वो पहले विकेट ले चुका था 85,
बाद में इसने अगली पारी में 5 विकेट और लिए तो 85 + 5 90। अंत तक उसने क्वेश्चन दिया हमें, अंत में